क्वेश्चन था, मैं नॉन कुरान पढ़ मुस्लिम रहा में था है, तो। नॉन मुस्लिम है, सनातनी है क्या? मैं आर्य समाज से आर्य आता समाज हूँ। है, अरे वाह, आर्य बहुत समाजी हैं। टाइम बाद। जबरदस्त हो गया भाई, आज तो बहुत दिनों के बाद निकले हैं आर्यन। कहाँ चले गए थे आप लोग? अरे मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं पढ़ रहा ऐसे था, ही हूँ? समझ रहा था। क्या? ऐसे ही हूँ क्या मतलब? मतलब कहने का कि मैं बेकार आदमी बेकार आदमी तो कह सकते हैं, बेकार आदमी हूँ मैं तो। ठीक है, ठीक है, खुद ही मान लिए, चलो सही है, बेहतर है। आज हजरत से बहुत इत्तेफाक ही हो रहा है हजरत, आपसे सारे हाँ। कुरान इत्तेफाक ही कर रहे हैं आज। जी भाई। तो आज बेकार आदमी के मुंह से हम क्या बेकार सी बात सुने, सुनाई जी। एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन गॉड, था बस छोटा सा। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सुनेंगे हजरत। जी। आर्य नहीं नहीं, ये समाज का सब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तो यही है, जो जैसा आपका कॉन्सेप्ट गॉड है वैसा हमारा भी है, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं हम भी। नहीं 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 नहीं, एक में नहीं करते हैं, ऐसा ही तो नहीं है। एक में यही, करते हैं, आज समाज यही तो तो एक में फर्क ही है। करता है। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ, एक अगर कोई है, कोई भी एक एंटिटी है, तो वो अपनी बीइंग, जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, और अपनी क्वालिटीज, दोनों में यकता होगा ना, तन्हा उस जैसी क्वालिटीज कहीं और नहीं होंगी। जिस तरह वो खुद कहीं और नहीं होगा, उसके दो वर्जन नहीं होंगे, इसी तरह उसकी क्वालिटीज भी तो कहीं और नहीं होंगी ना। उसकी कुछ क्वालिटीज कहीं और हो सकती हैं, तो फिर अगर उसकी कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर भी हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, ऐसी क्वालिटी जो केवल उसी के अंदर है और दो और बाकी चीजों में नहीं है, उसके अंदर मान एक लो, एक्सेप्शनल क्वालिटी है। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी 5 क्वालिटीज या 2 क्वालिटीज, 3 क्वालिटीज ऐसी हैं जो हम्म आपके अंदर भी हैं, हम्म। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके ठीक अंदर है। भी हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन चीजों में मैं गॉड की तरह हूं, गॉड मेरी तरह है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जब तक क्यों? सारी क्वालिटीज गॉड हम्म, की तरह नहीं हो सकती तब तक मैं कैसे अपने आप को गॉड कह सकता हूँ? कुछ नहीं, क्वालिटीज तो ये नहीं कह रहे कि आप एक्सेप्शनल गॉड बना कहें रही अपने आप को, मैंने ये नहीं कहा गॉड कहें, मैं कह रहा हूं उन चीजों में क्या आप गॉड की तरह, तरह का लफ्ज नहीं होंगे? है। गॉड की तरह भी नहीं होंगे, क्योंकि अब उन अभी भी चीजों गॉड में, की जो कुछ चीजों में मैं गॉड की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि एक अच्छा वो इंसान कभी अच्छा गॉड वो की पाप तरह नहीं हो माफ कर सकता है? अच्छा वो पाप माफ कर सकता है? ये बताएं, जो आपका गॉड है वो सकता। क्या पाप माफ कर सकता है? किसी पे नहीं, रहम बिल्कुल करके नहीं कर उसके सकता। गुनाह माफ कर सकता है? गुनाह माफ नहीं कर सकता, लेकिन गुनाह की सजा दे सकता है। गुनाह माफ माफ भी नहीं कर कर देता सकता? है, माफ कर सकता है, लेकिन एक तरीके से कर सकता है, उसका भी एक तरीका होता है। जी क्या है वो? जैसे कि उसके दो तरीके होते हैं। हम्म। अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए, मतलब ईश्वर के पास तक जाने के लिए, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, तो वो जो साधना में कष्ट को झेलता है, उसी से उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो एक तरीके से ईश्वर ने उसके थ्रू उसको माफ कर दिया। अच्छा, अगर ईश्वर वैसे ही माफ करना चाहे किसी को, उसके गुनाह, उसके हम्म। जो, तो वो माफ नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि उसके न्यायकारी होने का गुण खत्म हो जाएगा, कि वो जस्टिस देता है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो माफ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी प्रूवन क्रिमिनल को माफ कर सकता है जिसको अदालत हाँ, ने सजा प्रेसिडेंट दे ऑफ दी हो? इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्यादा फिर बेहतर हुआ बजाय आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर के। अच्छा हजरत, प्रेसिडेंट इसमें ऑफ भी इन्होंने इंडिया। डंडी मार दी है, इसमें भी हम्म। इन्होंने डंडी मार दी है। हम्म। इन्होंने कहा कि कोई अगर तपस्या करे, वो कष्ट उठाए, तो वो कष्ट की बदौलत उसके पाप जो है माफ हो जाएंगे। मुझे माफ आप नहीं बता होते, दीजिए, उसको सुने अपने सुने, पापों का प्रायश्चित हो हाँ जाता है। पापों का प्रायश्चित कर, मुझे आप बता दीजिए, अगर इस जन्म में किसी ने पाप किया है, वो अगले जन्म में उसका उसका रिबर्थ होके उस पाप के बदले अपना पुनर्जन्म नहीं पाएगा? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश खुली है फिर आपके सामने। एक मिनट, एक मिनट, आप दोबारा से अपनी लाइन बोलिए। आपने ये बात कही कि चलो मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। एक बंदा है, 40 साल तक उसने दब के गुनाह किए, जितने भी गुनाह जी जी किए, जी जी पाप किए, हर पाप कर लिया। जी। 40 साल के बाद उसने 10 साल जो है वो तपस्या कर ली, कष्ट उठा लिया। क्या हम्म। उसके वो 40 साल के गुनाह जो है उस कष्ट के बदले बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। अगला वो जन्म अगला मिलेगा ना? जन्म लेगा, वो अगला जन्म हाँ, लेगा, उसके बाद अगले जन्म में भी तपस्या करेगा, उसके बाद उसके हो और सकते जो हैं, और वो भी अगले जन्म तब में जब वो पाप सच्चे अब जो मन से, अगले जन्म में सच्चे मन पाप से होंगे ईश्वर भाई, होगा। जो अगले जन्म है। में पाप होंगे, जो अगले जन्म में पाप होंगे, अगले जन्म में जो पाप होंगे, अगर वो करेगा तो उसको, जाहिर सी बात है, अगर वो करेगा तो उसको फिर नहीं मिलेगा, नहीं, जब तक वो पाप तो सच्चे मन जरूरी है, से लाजिम सच्चे। है। पाप पाप मुक्त तो कोई पैदा इंसान हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात भी सही है, पाप तो मुक्त पैदा नहीं लाजिम हो है सकता इंसान। करेगा वो पाप। तो ये जो सर्कल है ये कहाँ पे एंड होगा? ये सर्कल वहां एंड होगा जब आपकी साधना आपके पापों से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारी साधना हमारे पापों से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल। हमारी साधना है, सुने, जो हमारी साधना है वो पापों से ज्यादा हो गई। मान लीजिए इस हमने इस जन्म में 40 साल गुनाह किए, 20 साल जो है साधना की, अगले हमने 30-30 किया, उसके बाद हमने 40 साल साधना की, 20 साल जो है वो गुनाह किए। तो वो जो 20 साल हमने गुनाह किए हैं उसका फिर हमें अगले जन्म में जन्म लेके कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज है। हम कहाँ नहीं, आप कंफ्यूज है, कंफ्यूजन आप दूर ही ने कर कहा। देना। नहीं देखो, ये जो इन्होंने जो बात रखी है उसको सिंपल से इन्होंने कहा भाई साधना जो है वो 60% हो गई और गुना 40%। तो जी। साधना चूंकि ज्यादा बढ़ गई तो अब वो जो है सीधा केवल उसको मोक्ष प्राप्त साधना होगा। बढ़ना ही एक फैक्टर नहीं है, साधना अभी बढ़ने के आपने साथ यही साथ फैक्टर बोला, चूंकि इस फैक्टर में मैं प्रॉब्लम इसमें ये है कि ऐड कर देता हूँ। जो मैं 40% गुना है मैं उसकी कोई एडिशन करता हूँ अकाउंटेबिलिटी इस आपके यहाँ फैक्टर में। नहीं है। मैंने इनकम्प्लीट बात बोली थी तो मैं पूरी अच्छा, बात कर देता हूँ। ओके, चले। साधना के साथ साथ, साधना तो है ही फैक्टर एक, उसको पाप से ज्यादा भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अब उसके आत्मा के अंदर, उसके अंदर से कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए कि अब मैं पाप करूंगा। अब क्या कहते हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा जिससे किसी और को कष्ट हो या और कोई समस्या खड़ी हो। जब तक वो अंदर से कह नहीं देगा तब तक थोड़ी हो सकता है। तो चले ठीक है, साधना 60%, पाप 40% और 60% होते खट से अंदर से आवाज आई अब मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद 40% उसने पाप किए, तो उसकी इसमें ईश्वर का क्या अकाउंटेबिलिटी होगी कि कमाल नहीं? हजरत? हजरत, है? इसमें ईश्वर का क्या कमाल? उसने गुनाह किया, सजा भुगती। सही। ईश्वर का हाँ, क्या कमाल है वो इसमें? सजा भुगतेगा, ईश्वर अरे वो खुद न्यायकारी को है। सजा दे रहा है भाई, ईश्वर नहीं दे रहा उसको सजा, वो साधना करके खुद को कष्ट दे रहा है। क्या ईश्वर उसको साधना दे के जब उसके ऊपर से कोई पत्थर गिराता है? नहीं, वो भूखा रहता है खुद रहता है, प्यासा रहता है खुद रहता है, एक अंगूठे पे तपस्या करके 1000 साल खड़ा रहेगा खुद रहेगा। तपस्या को ईश्वर का एक क्या रोल है अंगूठे इसमें पे, भाई? आप आप गुड आप गुड पॉइंट। आप अलग पकड़ रहे हैं तपस्या को हम एक नहीं अंगूठे पकड़ रहे। पे, और जो भी आप बता रहे हैं पत्थर गिरा के। ठीक है, देखिए चलो ये, वो अपनी अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करेगा, इसमें भी ईश्वर का क्या रोल है? और तो तपस्या इसमें वही हो ही नहीं सकती है। एक अंतर मन से हो सकती है, एक बाहर के तन से हो सकती है। दो चीजों के अलावा तपस्या का कोई तीसरी डेफिनेशन है ही नहीं। दोनों में मैं इंसान अपने आप को बोलूं, कंट्रोल करेगा। बोलने का मौका बोले देंगे आप 2 मिनट तो मैं बोलूं। बोले बोले बोले। पहली बात तो आपको तपस्या का सही मतलब समझना पड़ेगा। उसके लिए तपस्या का सही मतलब ये होता ही नहीं है कि आप अपने फिजिकल पेन दे बॉडी को। तपस्या का सही मतलब होता है कि आप अपने मेंटल, अपना जो दिमाग है उसको एक जगह पर अब एकाग्र कर दे, और वो इतना वही सूक्ष्म बोला, एकाग्र कर दे। वही बोला, आपको शायद हिंदी समझ में नहीं आती। बाहर के तन और अंतरात्मा मन, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी वासना को कंट्रोल करना, अपने अपने लोभ को कंट्रोल करना, जी अपनी मोह जी जी माया को कंट्रोल करना, ये सब मैंने आपको बोला है। इन दोनों जी में जी भी जी। इंसान का खुद का रोल है, ईश्वर का रोल कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, जब वो अपनी वासना को कंट्रोल करेगा तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? अरे खुद यही तो दे कह रहा रहे है हैं अपने वो। आप को, ईश्वर कहाँ दे रहा है? यही तो हाँ कह रहे हैं तो वो। हाँ तो ईश्वर ईश्वर वही तो कह रहा है। ईश्वर कह रहा है कि जब तक तुम अपने मन को स्वच्छ नहीं कर दोगे तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, और जब तक अपने मन को साफ नहीं कर दोगे तो वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना, ईश्वर थोड़ी तो तुम्हें आप साफ कर आप देगा। इनकी बात नहीं समझ रहे हैं कि इसमें ईश्वर का रोल क्या रह गया? जो करना आपको करना है, ईश्वर का फिर क्या काम? ईश्वर का यही काम है, जब आप ये कर लेंगे, अपने मन को स्वच्छ कर देंगे, उसके बाद वो आपको ऐसी ऐसी ऐसा सुख देगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सुख तो अब आपके लिए जरूरी हो गया ना। आप यानी समझ नहीं रहे हैं। वो सुख तो आपने अर्न कर लिया, ईश्वर का इसमें कोई किरदार नहीं है, वो आपको तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, ईश्वर का यही तो किरदार है। ईश्वर ही तो है जो वो उस सुख को दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता उस सुख को। तो पाप इसका माफ कर मतलब सकता है? जी, पाप माफ करके दे सकता है या पाप कीमत माफ लेके नहीं देगा? कर सकता है क्योंकि उसका नहीं कर न्यायकारी सकता, होने का गुण दयालु खत्म नहीं हो है। जाएगा। वही। दयालु नहीं है। एक पॉइंट ये, दयालु नहीं दयालु है, भी रहम है। करने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट भी ले लीजिए, अब रुक जाए। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट पे आपकी हो गई, दयालु नहीं है आपका ईश्वर। दूसरा, आपका ईश्वर क्रिएट नहीं कर सकता, जी, क्रिएटर नहीं क्रिएटर है। नहीं है। बिल्कुल आपका ईश्वर क्रिएटर है। क्रिएटर नहीं है। आप वो पहले ही पॉइंट पे गलत है। पहली चीज तो न्यायकारी
का गुण खत्म हो जाएगा अगर वो किसी के पाप माफ कर देगा। तो माफ तो हो ही नहीं सकता कोई, जब तक उसको दंड ना दिया जाए तब तक कोई माफ कैसे हो सकता है, न्याय तो कैसे होगा फिर। यही असल में बात है कि जो आप लोगों के समझ में नहीं आती है कि आप खुदा की एक क्वालिटी को समझने की वजह से बकिया क्वालिटी का इनकार कर देते हैं। अगर तो आपका ईश्वर, होल्ड ऑन, अगर तो आपका ईश्वर जो कॉन्सेप्ट है आपका उसके मुताबिक सुप्रीम है, ठीक है, जिसके अबव जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं और आप और उसके ऊपर कोई नहीं जो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकता है, तो जिस तरीके से उसको जस्टिस का हक है, उसको इसी तरीके से रहम का, मर्सी का भी हक है। और बास को वो मर्सी, होल्ड ऑन राजू भाई, होल्ड ऑन। एक बात, एक तो ये कि आपके नजदीक उसको मर्सी का हक नहीं है, आप मर्सी को टाई करते हैं जस्टिस के साथ। आप कहते हैं कि नहीं, जस्टिस करना मर्सी है। हम ये कहते हैं कि मर्सी एक अलग क्वालिटी है, जस्टिस एक अलग क्वालिटी है। उसको जस्टिस का भी हक है, उसको मर्सी का भी हक है, चूंकि वो ऑल पावरफुल है और चूंकि वो सुप्रीम बीइंग है, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई खुदा ने ऐसा क्यों किया। पॉइंट नंबर 1, तो आपने एक क्वालिटी का इंकार कर दिया। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि खुदा क्रिएटर है, जबकि आप दो चीजों का उसको क्रिएटर नहीं मानते। आप उसको मैटर का क्रिएटर नहीं मानते, आप उसको सोल का क्रिएटर नहीं मानते। तो वो ऑल क्रिएटर नहीं है, वो एक लिमिटेड चीजों का क्रिएटर है। और क्रिएटर भी क्या, अगर मैटर पहले से मौजूद है जो एक इटर्नल है और वो उस मैटर को मैनिपुलेट करता है, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है, तो फिर इस क्वालिटी में तो मैं और खुदा दोनों बराबर हुए। मैं भी कुछ मैटर को उनके ऊपर मैनिपुलेट करके कुछ का कुछ बना देता हूं। एक बढ़ाई भी कर सकता है, एक कारपेंटर भी कर सकता है, एक लोहार भी कर सकता है। फर्क क्या हुआ बताऊं अब मैं, फर्क मैं बोलूं अब जी। पहली चीज तो ये खुदा का हक नहीं है, ये खुदा का गुण है। गुण और हक में फर्क होता है। ओके। दूसरी चीज, खुदा के जो गुण है, हाँ चले पहले इस पर बाद में बात करेंगे। ये आपने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, ये खुदा का हक नहीं है। अब हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले क्रिएटर वाले मसले को कर लें, वरना वही अटके रहेंगे जी। क्रिएटर वाले मसले पे आपका क्वेश्चन क्या है? आ गया क्वेश्चन, इतनी तफसील से बता दिया, फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि क्या खुदा हर चीज क्रिएट कर सकता है? जी नहीं, खुदा हर चीज क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर वो ऑल क्रिएटर नहीं है। तो ऑल क्रिएटर को कह कौन रहा है ऑल क्रिएटर? देयरफॉर आप ये ना कहें कि आपका ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक है। आप ये ना माने। आपने रूह को और इसी तरीके से मैटर को इटर्नल होने में खुदा के शरीक कर दिया, नेचर को कर दिया। हम लोगों ने उसको, उसकी दो क्वालिटीज देखिए, जो मेन क्वालिटी जो भिन्न करती है खुदा को यानी कि ईश्वर को, जो दोनों चीजों से भिन्न करती है, प्रकृति से और आत्मा से, वो ये है कि ईश्वर चेतन है। चेतन अर्थात कॉन्शियसनेस है। प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कॉन्शियसनेस के साथ वो अलग हो गई। अब आत्मा भी चेतन है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। अब ईश्वर और आत्मा दो चीजें रह गई। अब ये दोनों चीजें चेतन है। अब इन दोनों को कौन भिन्न करता है? उन दोनों को ये चीज भिन्न करती है कि जो आत्मा होती है वो सर्वशक्तिमान नहीं होती। आत्मा जो होती है वो किसी चीज को कर नहीं सकती, करवा नहीं सकती। जैसे कि ईश्वर प्रकृति को डायरेक्शन देके, प्रकृति की मदद से पूरी दुनिया को बनाता है, आत्मा वो नहीं कर सकती। अब ईश्वर के पास 5 गुण हो जाते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना? सर्वशक्तिमान तो है ही है, लेकिन साथ में उसकी 4 और क्वालिटीज भी हैं। सर्वशक्तिमान है जी, ठीक। वो उस अपनी इस क्वालिटी की वजह से, सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है वैसे? सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जिसके पास सारी शक्तियां हो। सारी शक्ति हो। मुझे बताएं कि क्या उसके पास शक्ति है कि वो मैटर क्रिएट करे या मैटर को खत्म कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे? मैटर को क्रिएट करने की और मैटर को खत्म कर देने की ये शक्ति पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हो ही शक्ति है ही नहीं। तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर उसकी आपने जैसे ही उसकी शक्तियां लिमिट की तो वो सर्व नहीं रहा भाई, वो सर्व शक्तिमान नहीं है, वो ऑल पावरफुल नहीं है, फिर वो उसकी पावर लिमिटेड है। आप एक बात बताइए, क्या खुदा दूसरा खुदा बना सकता है? उसकी पावर लिमिटेड है। ये जो आपने सवाल की, मेरे जहन में था कि आप ये सवाल आने वाला है कि क्या खुदा दूसरा खुदा बना सकता है। मुझे आप ये इसलिए मुमकिन नहीं है चूंकि दूसरा खुदा इम्पॉसिबल है। खुदा की जो शक्ति है, जो पावर है, उसका ताल्लुक, होल्ड ऑन, उसका ताल्लुक इम्पॉसिबल वर्ल्ड से है। उसका ताल्लुक, चूंकि जैसे ही रुक जाइए,
अब मैं साबित कर रहा हूं कि इम्पॉसिबल क्यों है। जैसे ही दूसरा खुदा आएगा फौरन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और ये सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा है, ना करेगा जब तक खुदा ना चाहे। तो सिस्टम अगर कोलैप्स नहीं कर रहा है तो दूसरे खुदा का आना ये इम्पॉसिबल है। मुझे बताएं कि क्या मैटर क्रिएट करना, मान लो पहले से एक मैटर है, खुदा कोई नया मैटर क्रिएट करना चाहता है, तो क्या उस मैटर क्रिएट करने से सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? दोनों चीजें इक्वल नहीं है। बिल्कुल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। कैसे? खुदा एक पहले से मैटर मौजूद है, खुदा एक जर्रा नया क्रिएट करना चाहता है, ये सिस्टम कैसे कोलैप्स करेगा? इसको जरा साइंस का एविडेंस दीजिए। किसी भी चीज, हाँ, साइंस का एविडेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ। साइंस का एविडेंस चलो ठीक है, साइंस का दो, या लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। जी गो अहेड। हाँ, किसी भी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एक चीज आपको समझनी चाहिए। जी 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 जी, मुझे मालूम था कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लेकर आएंगे आप। जी जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इसी वजह से अगर कोई चीज नहीं आएगी, इसका मतलब एनर्जी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लॉ आपने बताया है ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है ना, इसी यूनिवर्स में? बिल्कुल ठीक। इस यूनिवर्स के बाहर कहीं और अगर क्रिएट करना चाहे? इस यूनिवर्स के बाहर से आपका क्या मतलब है? इस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स आप जानते हैं, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसके बाहर कहीं और वो एक और यूनिवर्स बनाना चाहता है। होंगे, और एक और यूनिवर्स हो सकते हैं, होंगे। तो ये जो लॉ है तो आपके इस यूनिवर्स का है, उस यूनिवर्स में अगर वो बनाना चाहे वहां बना सकता है। देखिए ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे आप मुझे पहले ये हाइपोथेटिकल बात नहीं, रियल बात है। जी राजू भाई, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं? मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, एक सिस्टम समझ लिए, एक सिस्टम में एनर्जी, अभी आपने कहा था आप साइंटिफिक एग्जांपल देंगे, आप हाइपोथेसिस ना दें प्लीज। ये हाइपोथेसिस नहीं है, तो साइंटिफिक एग्जांपल दें। साइंटिफिकली यही होता है, किसी भी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ये साइंस का प्रिंसिपल है। ओ भाई, इस सिस्टम में कंजर्व्ड है ना, इस सिस्टम में। जी, और इस सिस्टम से मुराद इस यूनिवर्स, हाँ इस यूनिवर्स में। अब इस यूनिवर्स से बाहर खुदा को मैटर क्रिएट करना है, करेगा कि नहीं करेगा? वो खुदा के सिस्टम में ही आता है। खुदा के सिस्टम के बाद भाई ये लॉ फिजिकल सिस्टम का है कि खुदा के सिस्टम का है? बिल्कुल खुदा के सिस्टम का भी है और फिजिकल सिस्टम का भी है। सिर्फ फिजिकल सिस्टम का है, खुदा के सिस्टम का नहीं है, क्योंकि खुदा के सिस्टम को साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, उससे पहले भी आप यही बिलीव कर रहे थे या नहीं? खुदा ने भी साइंस बनाई है, खुदा ने ही तो साइंस बनाई है। एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक्सप्लोर तो इंसान ने की है ना। जी जी, या वो भी एक्सप्लोर खुदा ही ने की है? खुदा ने ही एक्सप्लोर करी होगी। अब खुदा ने एक्सप्लोर की है? जी, खुदा ने ही साइंस एक्सप्लोर की, इंसान ने बनाई है। खुदा ने ही बनाई है तो खुदा ही जानता होगा, मतलब वो तो जानता ही होगा। एक्सप्लोर किसने की है मेरे भाई? एक्सप्लोर मतलब क्या है आपका? यानी ये जो हमारे पास इल्म आया है, ये हमारे एक्सप्लोरेशन की वजह से आया ना, इन्वेस्टिगेशन की वजह से। ये हमारी डिडक्शन से आया है। हाँ ठीक है, ये डिडक्शन हमने इसी यूनिवर्स पे किया ना। जी ठीक है, तो ये लॉ अप्लाई हर सिस्टम में हो, दूसरे सिस्टम में भी यही लॉ हो, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि क्योंकि ये सिस्टम भी हमारा क्या कहते हैं, हमारे ही खुदा का सिस्टम है। जी, तो इसका मतलब खुदा ने जो दूसरे सिस्टम में बनाए होंगे, अगर वहां के नियम अलग होंगे तो वहां के लोग उस बारे में जानते होंगे। नहीं, तो हम ये बात पूछ रहे हैं आपसे कि वहां के नियम के एतबार से, चलो यहाँ का सिस्टम अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, क्या खुदा एक अलग जगह पर एक अलग सिस्टम बना सकता है या नहीं? खुदा अलग जगह पर अलग सिस्टम बना सकता है नहीं, ये तो खुदा ही जानता है भाई, ये मैं तो नहीं कह सकता। आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं है, कर सकता है तो आपका ये उसूल टूट जाएगा कि खुदा मैटर क्रिएट कर सकता है। जो भी आप जवाब देंगे फंसेंगे, इसलिए आप कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। आपने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जैसे खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसी तरीके से मैटर हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। अब दोनों में दिक्कत क्या है? ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा आपके इस यूनिवर्स में ना। आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पर यह बात कही ना। मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पे ये बात नहीं करी, मैं कह रहा हूं इन जनरल टर्म्स में कि खुदा अगर पहले से था, उसकी दलील क्या है? लॉ ऑफ, चलो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो हो गया, उसका तो खात्मा।
अब इस लॉ को इस्तेमाल किए बगैर आप मुझे एक ऐसी दलील दें कि जिससे यह साबित हो जाए कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना उसको खत्म किया जा सकता। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हवाला नहीं देना है जी। मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैटर को क्रिएट करेंगे तो पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएंगी, जो कि सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा। बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, यही तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके हवाले के बगैर आप मुझे ये बताएं कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह सारी चीजें तो आज की है ना, ये तो अभी की है। आपके यहां इस वक्त जबकि कायनात पूरी सज गई है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट वगैरह आज के दौर का है। यानी आज से जब 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग हो रहा था, उससे पहले अगर आप चले जाएं, तो वहां तो बटरफ्लाई इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे ये बताएं थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के इस्तेमाल किए बगैर मुझे फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पर ये बताएं कि मैटर को क्रिएट क्यों नहीं किया जा सकता। आप ईश्वर को बिना साइंस के जान ही नहीं सकते। जब तक आप रचना को नहीं जानेंगे तब तक आप रचना को नहीं जान सकते। तो आप फिर इसका मतलब यह हुआ कि साइंस के इस लॉ से पहले तो ईश्वर को जाना ही नहीं गया था। ईश्वर को जान लिया गया था। मैं इस समय इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को इस समय आइडिया नहीं है उसके बारे में। कोई मंत्र है मुझे जहां तक मालूम, जिन्होंने इस लॉ के दुनिया के सामने आने से पहले ईश्वर को जाना था, कैसे जाना था? ईश्वर को जानते थे वो लोग, क्योंकि वो ये लॉ भी जानते थे। अब उस लॉ को वो जानते थे, वो उसका कोई मंत्र है। अब वो मेरे पास नहीं है इस समय, वो मैं राजू साहब आपको अगली बार बता सकता हूँ। मजेदार बात यह है कि लोग यही कानून अप्लाई करते हैं ईश्वर को रिजेक्ट करने के लिए। यही साइंटिफिक डिस्कवरीज। जी हाँ, अच्छा अजीब बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही वसालत भाई ने कि इस लॉ को इस्तेमाल किया जाता है कि ईश्वर मौजूद नहीं है। जब मैटर इटर्नल है और एनर्जी इटर्नल है तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है भाई? अरे भैया, क्योंकि एक क्या कहते हैं जो प्रकृति को डायरेक्शन देता है। हम उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेम लॉ है, क्या एथीस्ट ईश्वर का डिनाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा पता है। ठीक है, देखिए ईश्वर के सारे गुणों को जब तक आप अकाउंट में नहीं लेंगे तब तक आप उसके एक गुण को कैसे हटा सकते हैं? क्या आप ईश्वर के सारे गुणों को जान सकते हैं? क्या हम ईश्वर के सारे गुणों को जान सकते हैं? ये हाँ। अगर ईश्वर ने बताया होगा तो हम सारे गुणों को जान सकते हैं। इसका मतलब आप ईश्वर जैसे ही ऑल नोइंग हो गए। ईश्वर के गुणों को जानना और ईश्वर जो जानता है उसे जानना, दोनों चीजों में फर्क होता है ना। नहीं, आपकी ईश्वर के गुण तो अनलिमिटेड होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि लिमिटेड गुण होंगे ईश्वर के। गुण अनलिमिटेड क्यों होंगे? ईश्वर के भी कुछ लिमिटेड गुण हो सकते हैं। ईश्वर भी लिमिटेड है। ईश्वर भी लिमिटेड हुआ? ईश्वर लिमिटेड नहीं है, ईश्वर के गुण लिमिटेड हैं। किसी के लिमिटेशन को आप उसके गुणों से ही तो पहचानते हैं। ईश्वर अलग है, उसके गुण अलग है। ईश्वर मतलब दो अलग एंटिटी है, हो गई, ड्युअलिटी आ गई यहाँ पे तो फिर। अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं। ईश्वर के जो गुण है, अब जैसे मौलवी साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे उनके बारे में पता है कि वो इस तरीके के व्यक्ति है, कि वो बहुत इस तरीके के वो गुण है, वो गुण है। और मेरे गुण लिमिटेड है, इसलिए मैं लिमिटेड हूं। अब खुदा आपके यहाँ अनलिमिटेड है तो उसके गुण भी अनलिमिटेड होने चाहिए। लेकिन अगर खुदा के गुण लिमिटेड है तो वो भी फिर लिमिटेड होगा। क्यों लिमिटेड होगा? जब गुण लिमिटेड होंगे तो। अरे गुण लिमिटेड होने से क्या खुदा होता है? बनता कैसे है भाई? खुदा बनता कैसे है? गुणों से ही तो खुदा बनता है। मैं बताता हूँ। नहीं तो हजरत ये फॉर्मूला गुण लिमिटेड तो आपको भी, तो फिर आप भी खुदा हो जाएंगे ना इस फॉर्मूले के साथ। मैं बता तो रहा हूँ आपको, 3 इटर्नल चीजें हैं हमारे अनुसार। एक प्रकृति, एक जीव यानी कि आत्मा, और एक ईश्वर। प्रकृति चेतन नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ओ भैया, कितनी बार दोहराएंगे? मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रकृति, जड़ात्मा और परमेश्वर। आत्मा जो है वो चेतन है, प्रकृति में चेतना नहीं है, ईश्वर में चेतना है। जड़ आत्मा ने जो है वो ये चाहा कि मैं भोग करने के लिए मुझे कोई चीज मिले। ईश्वर ने जो है उस चीज को समझा और उसके लिए जो है प्रकृति को जोड़ तोड़ करके, रीअरेंज करके सारी चीजें जीव को आत्मा दे दी। जीव को आत्मा दे दी, ये ईश्वर का काम है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। सवाल ये है यहाँ पे कि क्या आत्मा में कॉन्शियसनेस है? हाँ बिल्कुल है। ईश्वर में कॉन्शियसनेस है? हाँ है। आत्मा ने अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके पहले ही प्रकृति से भोग क्यों नहीं किया? क्योंकि
यही तो बात है। ईश्वर ही केवल ऐसी शक्ति जानता है जो प्रकृति के थ्रू आत्मा को भोग करवा सकता है। केवल बस ईश्वर ही ठीक ये है, करवा इसका सकता मतलब ये है, इसका ये आत्मा मतलब नहीं ये है, कर आपकी सकती। बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त आ गई आपकी बात। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर रीअरेंज करने वाला है, ना कि क्रिएशन क्रिएट करने करने वाला वाला है। नहीं। हाँ, तो सीधी सी फिर बात। क्रिएटर ना कहें परमेश्वर को, आप उसको कहें रीअरेंजर। जिस तरह कुमार जानता है कि मैंने घड़ा आग मिट्टी पानी से मिला के घड़ा कैसे बनाना है, वो मिट्टी को पैदा नहीं कर सकता, वो आग को पैदा नहीं कर सकता, वो पानी को पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह से ईश्वर जानता है कि मैंने इनको मिलाप कैसे करवाना है, इसको रीअरेंज कैसे करना है, लेकिन वो पैदा नहीं कर सकता। ना वो प्रकृति को पैदा कर सकता, ना वो जीवात्मा को पैदा कर सकता। दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा तो अकॉर्डिंग टू योर फिलोसफी ईश्वर जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, एक अरेंजर है, नहीं है, तो वो क्रिएटर नहीं है। फिर आप उसको क्रिएटर ना कहें। आप एक बात बताइए, जब आपके पास एक कागज होता है और कलम होता है और आपने एक ड्राइंग बना दी, तो मैं उस ड्राइंग का बनाने वाला ही आपको कहूंगा, क्रिएटर ही कहूंगा कि आपने उस ड्राइंग को क्रिएट किया है। कागज और कलम आपके रॉ मटेरियल है। ईश्वर ने क्या चीज क्रिएट की है? ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि क्रिएट करी है, रॉ मटेरियल्स के थ्रू क्रिएशन किया है ईश्वर। जैसे कि कागज और कलम से आपने एक ड्राइंग क्रिएट करना ही कहते हैं कि रॉ मटेरियल के बगैर कोई चीज, यानी रॉ मटेरियल क्रिएट करना क्रिएशन होता है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है, मैं उसको शेप दे दूं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है उस मटेरियल की। क्रिएशन कहां हुआ? तो अच्छा, आप जब पेंसिल कुमार को क्या घड़े का क्रिएटर कहा जाएगा? कुमार को भैया घड़े का क्रिएटर कहा जाएगा? कुमार को घड़े का क्रिएटर ही कहा जाएगा, क्योंकि कुमार ने अपनी बुद्धि से उसको बनाया है, ये याद रखिएगा। इससे साबित ये हुआ कि आपके पास क्रिएटर को समझने की बुद्धि नहीं है। आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रिएटर कहते किसे हैं। क्रिएटर वो है जो अपनी आपने पता क्या किया? आपने किया कि ऑर्गेनाइजर एंड अरेंजर को क्रिएटर के साथ मिला दिया। दैट इज योर प्रॉब्लम। आप एक बात बताइए, आपके सामने क्या कहते हैं, लोहा पड़ा हुआ है, कील पड़ी हुई है, लकड़ी पड़ी हुई है, और आपको कुछ नहीं पता, आपने रेलगाड़ी बना दी उससे, या जो भी उसमें बनाने के लिए लगता होगा। भाई तो उसको ऑर्गेनाइजर कहेंगे, उसको अरेंजर कहेंगे कि जो मुख्तलिफ पीसीज हैं उनको मैंने बनाया, एक मरतबा गलत हुआ, 2 मरतबा गलत हुआ, 100वीं मरतबा या 1000वीं मरतबा में ठीक होके वो रेलगाड़ी बन गई। रेलगाड़ी क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजर है, ये बंदा ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं हमको पता ही नहीं रेलगाड़ी क्या होता है। आपको अगर पता ही नहीं है रेलगाड़ी क्या होता है कि आप रेलगाड़ी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये पता है कि घोड़ा गाड़ी क्या होता है। रेलगाड़ी बनाने से पहले मुझे घोड़ा गाड़ी का तो पता था। जी जी जी, पता था ना। अब मैंने सोचा कि यार घोड़ा गाड़ी जो है घोड़े से चलती है, मुझे इससे स्पीड से लेके चलना है और स्टीम से लेके चलना है, तो घोड़े गाड़ी की मिसाल को सामने रखकर रेलगाड़ी बनाई ना मैंने। हाँ, ठीक है। अब आप ये बताइए, ईश्वर के पास कोई मिसाल नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। पहले से रॉ मटेरियल मौजूद है, रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है। उस मौजूद को वो इस्तेमाल करता है नए नए तरीके से। कभी उसने कुछ बना दिया, कभी उसने कुछ बना दिया, तो ये ऑर्गेनाइजर है, डेवलपर है। आर्य समाज का एक उसूल और है, सामने रॉ मटेरियल आर्य समाज का एक और उसूल है। अरे रुके भैया, हम आपके उसूलों पे बात कर रहे हैं। आर्य समाज का एक उसूल और है कि ईश्वर जो है वो बगैर कारण के कोई कार्य नहीं करता। तो कारण मौजूद था पहले से, बिल्कुल कारण मौजूद था। जिस तरह से रेलगाड़ी बनाने का कारण मौजूद था कि घोड़ा गाड़ी जो है वो इंसानों को खींचती है, ले जाती है, इसी तरह से ईश्वर के पास कारण ऑलरेडी मौजूद था। वो बगैर कारण के कोई कार्य कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब। तो वो कारण क्या था? उसका कारण ये था कि ताकि क्या कहते हैं, आत्माएं जो हैं वो अपने आप को भोग लगा सके, मतलब भोग इन द सेंस कि अपनी क्या कहते हैं, जो उन्होंने पिछले जन्म में जो पाप पुण्य किए थे उसको आगे चल के बढ़ा सके, उनका जो भी कर सके, उनका सजा ले सके या जो भी करते रहे। और सृष्टि क्योंकि आदि से बनती आ रही है, मतलब हमेशा से बनती आ रही है और हमेशा बनती रहेगी, तो फिर तो किसी कारण की जरूरत ही नहीं है। यही तो कारण है सृष्टि बनाने का। अरे ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? सृष्टि हमेशा से है और फिर आप कह रहे हैं कि सृष्टि बनाने का ये कारण है। कारण होने का मतलब क्या है कि सृष्टि नहीं है, बना दी। नहीं, सृष्टि हमेशा से नहीं है, सृष्टि हमेशा से अपना ही खुद, यानी यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। बनती और बिगड़ती आ रही है, ये मैंने अच्छा एक बात बताओ। ठीक है, एक मिनट। एक चीज मसलन ये गिलास मेरे सामने रखा हुआ है, ये मौजूद नहीं है, ठीक है।
मुझे पानी पीने के लिए कुछ चाहिए, ये एक कारण है, इसकी वजह से गिलास वजूद में आ गया। कारण पहले है, गिलास बाद में है, ठीक है। अब एक चीज की जरूरत मेरी पूरी हो गई, इससे साबित हुआ कि हमेशा कारण जो है वो पहले होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सृष्टि बनाने का कारण, तो कारण पहले होगा, सृष्टि बाद में बनेगी। अगर सृष्टि हमेशा से है तो अब किसी कारण की जरूरत नहीं है। सृष्टि हमेशा से नहीं है, सृष्टि हमेशा से बनती और बिगड़ती आ रही है, बनती बिगड़ती आ रही है, तो अब उसके लिए भी किसी कारण की जरूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये गिलास है, ये हमेशा से बनता बिगड़ता आ रहा है, बिगड़ेगा, उसके बाद इसको गिलास ही बनना है, ठीक है। तो मुझे किसी कारण की जरूरत नहीं होगी, ऑल आई हैव टू डू कि मैं वेट करूं कि भाई ये गिलास बन जाए और मैं गिलास इस्तेमाल करूंगा। कारण की तो कोई जरूरत होगी ही नहीं ना। आप देखिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करना इतना आसान करके बता दिया, आप इसको कह रहे हैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है सृष्टि बनाने का। सृष्टि बनाने का कारण ये है कि आत्माएं अपना भोग लगा सकें। भोग मतलब कि अपना जो पाप पुण्य उन्होंने किया है उसका वो उठा सकें, कि उसका जो उनका जो फल मिलना है वो उनको मिल सके। आसिम भाई आए, उनके इस्तकबाल कर लेते हैं। जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम भाई कहाँ थे, बड़ी देर से? जी थोड़ी हो गई थी, मैं देख रहा था स्ट्रीम, जल्दी से अभी आया हूँ, फ्री हुआ हूँ तो बस ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो वो सृष्टि का कारण ये बता रहे थे कि बताएंगे जी, क्या है कारण हमारे सृष्टि का? ये कारण है कि जो आत्माएं हैं वो उन्होंने जो भी पाप पुण्य किए हैं उनका फल उन्हें मिल सके, ये है सृष्टि का कारण। और जो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से फिर बलंडर मार गए भैया। पाप तो तब होंगे ना जब पहले उसने जीव को शरीर मिला होगा, तभी तो पाप हुआ होगा। जब कुछ है ही नहीं तो पाप कहाँ से होगा? उसने जो पाप किए होंगे वो बच गए होंगे, वो इस सृष्टि में आके उसको शुरू की सृष्टि की बात हो रही है, इस सृष्टि की बात नहीं हो रही। आपने पहली सृष्टि एक रही होगी। अजीब लॉजिक लगाते हो यार। उसके बगैर तो कारण का वजूद ही नहीं हो सकता ना। एक चीज अगर कंटिन्यूअस साइकिल है तो अब यहाँ कारण की जरूरत ही नहीं है। अरे कारण यही तो है ना कि पिछली सृष्टि में जो था अब उसमें पिछली सृष्टि में जो भाई जब एक चीज कंटिन्यूअस साइकिल चली आ रही है ना, एक चीज बिल्कुल उस चेन है एग्जैक्ट सेम हमेशा से, अब कारण का कोई वजूद ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कारण होगा उसके लिए उससे पहला होना जरूरी है उस चेन से। चेन से पहले कुछ है ही नहीं, वो चेन तो इन्फिनिट है, तो कारण है ही नहीं। कर्म की चेन थोड़ी इन्फिनिट है, कारण की चेन नहीं, खुद कारण की जरूरत नहीं है, चूंकि जो सृष्टि है उसकी चेन इन्फिनिट है। अब आपके यहां जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वो ये कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है वो किसी न किसी कारण के साथ करता है, बगैर कारण के कुछ नहीं करता, और इसका कारण कुछ है नहीं। अरे कारण है, आप समझ नहीं, कारण ही नहीं है भाई, कारण ही नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे। अगर जैसे ही आप मैटर को और जीव को या रूह को इन्फिनिट मान लेंगे, अब उसका कोई कारण नहीं हो सकता। सीधी बात है। इन्फिनिट नहीं मान रहा हूं मैं, वो इन्फिनिटली है, लेकिन उसमें और ईश्वर में फर्क है। चलिए छोड़िए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं कहने को, करना पड़ेगा भाई। चले अगले कॉलर बोले। अरे रुकिए, मेरे को जाते जाते राजू भाई सुने, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अरे भैया रुके, खुशखबरी सुनते हुए जाएं। वो आपको स्वामी जी ने नहीं दी होगी, मैं दे देता हूं। स्वामी जी ने कहा है कि जो वेदों का अध्ययन कर रहा हो उसको नवीन ऋषि कहते हैं। मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूं तो इस लिहाज से नवीन ऋषि की उपाधि मिल सकती है। मैं बताता हूं आपको, आप ईश्वर से ना एक गुण में ईश्वर से बहुत आगे हैं। वो गुण क्या है कि आपके अंदर दया भाव है, रहम है आपके अंदर। ईश्वर के अंदर रहम नहीं है, इस लिहाज से आप ईश्वर से बहुत आगे हैं। ठीक है ना, ये आप खुशी मनाएं इस चीज की, ये खुशखबरी आपके लिए। चलें ठीक।